एबी न्यूज के तमाम दर्शकों को अविनाश बंधु का दुआ सलाम, राम राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हाँ, थोड़ा सा ब्रेक लिया मैंने क्योंकि आपसे एक दो हफ्ते से मिल नहीं पा रहा था, लेकिन इस बीच इसलिए भी नहीं मिल रहा था क्योंकि आप लोग इलेक्शन का भरपूर मजा ले रहे थे, रिजल्ट का, फिर जीत की खुशी। इसके बाद फिर बंधु की काव्यशाला को लेके मैं आप लोग के बीच हाजिर हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हर बार की तरह इस बार भी मैं दो मशहूर शायर के साथ आपके बीच हूँ। हमारे बीच दो ऐसे शख्सियत हैं आज जो गजल की दुनिया में, शायरी की दुनिया में एक अपना मुकाम रखते हैं। ये नाम किसी पहचान की मोहताज नहीं है। हमारे बीच हैं जनाब संजय कुमार कुंदन सर। संजय कुमार कुंदन सर बिहार से हैं और ये प्रॉपर अररिया पूर्णिया से हैं, पर पटना ही रहते हैं और पूर्व ये सरकारी ऑफिसर रहे हैं और इनकी अपनी गज़ल में एक मुकाम है। बहुत सारी इनकी किताबें हैं जो आप ऑलरेडी किसी माने ऑनलाइन भी ऑफलाइन खरीद सकते हैं। राजकमल प्रकाशन से भी इनकी बहुत सारी किताबें आई हैं और आप लोग आज इनको सुनेंगे कि इनकी रचनाएं किस स्तर की है। ये अपनी बेहतरीन रचनाएं आप तक रखेंगे। और हमारे साथ दूसरी शख्सियत हैं हिना रिजवी हैदर मैम, जो अंतर्राष्ट्रीय शायरा हैं। इन्हें आप अक्सर देखते होंगे फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, और अभी दुबई और कहाँ कहाँ पता नहीं, माने लगभग कोई ऐसा इंटरनेशनल मंच नहीं है जहाँ इन्होंने अपनी शायरी नहीं पढ़ी है। तो आज फिर हम लोग आपको इनसे रूबरू कराएंगे और ये आपके लिए अपनी जो खूबसूरत शायरी है वो पेश करेंगी। और मैं तो आपका खिदमत में हमेशा से हाजिर रहता हूं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हर कार्यक्रम के बीच में आपको शुभकामना देता हूं कि ये जो बंधु की काव्यशाला है, ये आप लोग जो देख रहे हैं खुशनसीब हैं, क्योंकि बहुत कम जगह अब रह गया है जहां की ऐसे लोगों को आपसे रूबरू कराया जाता है जो हमारी संस्कृति और सभ्यता, हमारी जो लेखनी की जो आ रही है परंपरा, उसको बरकरार रखे हैं और वो चीज लिखती हैं जो हमारी सभ्यता हमें पहले से विरासत में दे रखी थी। तो इनसे रूबरू होने का आपको मौका मिलता है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आवाज देना चाहूंगा जनाब संजय कुमार कुंदन सर का। सर, आपका स्वागत है। शुक्रिया अविनाश। मैं अपनी एक नज्म पेश कर रहा हूँ। नज्म थोड़ी तवील है। स्वागत। नज्म का उन्वान है बेचैनियाँ। मैं ये दावा नहीं करता कि जो नज़में कहीं अब तक वो सारी आसमां की बेकरार रिफत से उतरी हैं, पैगंबर का सहीफा। मैं ये दावा नहीं करता कि जो नज़में कहीं अब तक वो सारी आसमां की बेकरार रिफत से उतरी हैं, पैगंबर का सहीफा हैं, कि उनमें जोर है दीवाना लहरों का, कि उनमें जोर है दीवाना लहरों का, कि जिनके बस तसव्वुर से लरज जाता है दिल ऐसे जहाजों का, कि जिनके मगरूर मस्तूरों के सर हमेशा फतह की गर्मी से रोशन है। मेरी नज़में, मेरी गज़लें तो बस तिफलाना कोशिश हैं। मेरी नज़में, मेरी गज़लें तो बस तिफलाना कोशिश हैं, मेरे बेचैन लम्हों की फ़कत एक तर्जुमानी की। हमेशा एक सवाली की तरह मैं कू बकू फिरता ही रहता हूँ, लुग़त एहसास की हर पल पलटता हूँ, मानी ढूंढता रहता हूँ बेचैन लम्हों का, मेरे साये की तरह जो हमेशा साथ रहते। मफ़हूम उन ठोकरों का जो कि उन खित्तों से आते हैं, जिन्हें दिल के लहू से नम मैं करता हूँ, कि शायद इत्तेफाकन नमो हो कोई एक एहसास का खोशा। मफ़हूम उन ठोकरों का जो कि उन खित्तों से आते हैं, जिन्हें दिल के लहू से नम मैं करता हूँ, कि शायद इत्तेफाकन नमो हो कोई एक एहसास का खोशा। और जवाज उस दौड़ जाने का बस एक हल्के इशारे पर, और एक दीवार से सर फोड़ के टकरा के गिर जाना, कि मेरी कोशिशों में जज्बे हैरत भी शामिल है, कि मेरी कोशिशों में जज्बे हैरत भी शामिल है, कि एक वीरान शब में किसी शबनम का बन जाना, कि एक वीरान शब में किसी शबनम का बन जाना,
किसी फूल का खिलना बड़े चुपके से हौले से, कि रह रहकर सदा देना किसी बेचैन कोयल का, फजा में हर घड़ी बदलाव का मंजर, हजारों पैकरों का हर घड़ी बनना बिखर जाना मुझे हैरान करता है। बहुत उम्दा। मैं जब भी देखता हूँ, खासतौर पर इस बंद को सुने, कि मैं जब भी देखता हूँ पेट की हिद्दत से निकले उन सवालों को जिन्हें हल करने की नाकाम कोशिश में पड़ी है सर्ब सजदा लाखों करोड़ों की ये बेबस भीड़, किसी मगरूर बेदिल हैवान के आगे, उन्हीं हैवानों के आगे जो जालिम बादशाहों के किसी एक सिलसिले के हैं, बदल कर रूप अपना हर अहद में आ ही जाते हैं, कभी मखमल कभी खाकी कभी खद्दर में पोशीदा, तो मेरा दिल मसलता है, बहुत बेचैन होता हूँ। क्या बात है। मैं जब भी देखता हूँ पेट की हिद्दत से निकले उन सवालों को जिन्हें हल करने की नाकाम कोशिश में पड़ी है सर्ब सजदा लाखों करोड़ों की ये बेबस भीड़, किसी मगरूर बेदिल हैवान के आगे, उन्हीं हैवानों के आगे जो जालिम बादशाहों के किसी एक सिलसिले के हैं, बदल कर रूप अपना हर अहद में आ ही जाते हैं, कभी मखमल कभी खाकी कभी खद्दर में पोशीदा, तो मेरा दिल मसलता है, बहुत बेचैन होता हूँ। क्या बात। मुझे वहशत सी है, मुझे वहशत सी है उन खंजरों भालों से बर्छी से जो निकले हैं मजाहिब के बड़े ही पाक सीनों से। वाह। मुझे वहशत सी है उन खंजरों भालों से बर्छी से जो निकले हैं मजाहिब के बड़े ही पाक सीनों से, नहीं है बख्शता बच्चों को भी जिनका मुकद्दस अदल, नहीं बख्शता बच्चों को भी जिनका मुकद्दस अदल, अजब है आसमानी पांव जो इंसान की लाशों पर खड़े होकर जन्नत और जहन्नुम बांटते हैं, स्वर्ग नरक और स्वर्ग का व्यापार है करते, कि जो के खुशबुओं रंगों को भी तकसीम करते हैं, जो के खुशबुओं रंगों को भी तकसीम करते हैं। बहुत ही मुस्तरिब होता हूँ मैं, बेचैन होता हूँ कि मेरे पास बस बेचैनियां हैं और नहीं कुछ भी, कि मेरे पास बस बेचैनियां हैं और नहीं कुछ भी, कि मैं हैरान हूँ, वहशत ज़दा हूँ, मुस्तरिब हूँ मैं। इन्हीं बेचैनियों को बेबसी के खास लम्हों में मैं कोई शक्ल देना चाहता हूँ। क्या बात। इन्हीं बेचैनियों को बेबसी के खास लम्हों में मैं कोई शक्ल देना चाहता हूँ, और फिर बेबस में होता हूँ कि गूंगी हैं सदाएं, मानी लफ्ज के सब खो चुके हैं, मेरी आवारगी की कोई भी मंजिल नहीं मिलती, मेरी बेचैनियों का हल मुझे शायद न मिल पाए। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात, क्या बात है, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बहुत सर आपने एकदम कमाल चीज को रखा है, और सचमुच सर उर्दू के शायर हैं, और सर का जबरदस्त शब्दों पे इनका पकड़ है। कहीं कहीं हो सकता है आपको किसी शब्द में लगा हो कि कठोर है, लेकिन सर का एक अपना तजुर्बा है कि ये जब लिखते हैं, और ये कहते भी हैं कि जब लिखते हैं तो उसमें लोगों को समझ आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हम क्या लिख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आप ऐसे भी कहीं भी सर्च करके संजय कुमार कुंदन को आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और फिर मैं एक बार सर को सुनूंगा, और फिलहाल मैं हिना रिजवी हैदर मैम को आवाज देना चाहता हूं, और मैं 2 लाइन आपके लिए कहना चाहता हूं कि बादल समेट लूं तुम्हें, बादल समेट लूं तुम्हें, जाने ना दूं कहीं, बादल समेट लूं तुम्हें, जाने ना दूं कहीं, पर क्या करूं अपना तो मिट्टी का मकान है, पर क्या करूं अपना तो मिट्टी का मकान है। बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया आप सबको, मेरा आदाब। और एक गजल के मतले से शुरुआत करती हूँ कि गुजरे हैं यूं हिज्र के लम्हे, इश्क में हम दीवानों पर। क्या बात। गुजरे हैं यूं हिज्र के लम्हे, इश्क में हम दीवानों पर, जैसे पल पल कदम पड़े हों जलती रेत के दानों पर। गुजरे हैं यूं हिज्र के लम्हे, इश्क में हम दीवानों पर, जैसे पल पल कदम पड़े हों जलती रेत के दानों पर, और बेसाया पेड़ों के नीचे सदियां हमने काटी हैं, बेसाया पेड़ों के नीचे सदियां हमने काटी हैं,
नक्श कदम हैं अपने रोशन धूप के रेगिस्तानों पर। क्या बात। बेसाया पेड़ों के नीचे सदियां हमने काटी हैं, नक्श कदम हैं अपने रोशन धूप के रेगिस्तानों पर। और ये शेर देखिएगा कि मेज पे खाने वाले अपने दूर हुए तो याद आया, मेज पे खाने वाले अपने दूर हुए तो याद आया, गैर भी अपने हो जाते थे फर्श के दस्तरखानों पर। बेसाया मेज पे खाने वाले अपने दूर हुए तो याद आया, गैर भी अपने हो जाते थे फर्श के दस्तरखानों पर। और आंख में आंसू आहें लब पर, सर पर गठरी उलझन की। क्या बात। आंख में आंसू आहें लब पर, सर पर गठरी उलझन की। क्या क्या बोझ उठा रखे हैं हमने अपने शानों पर। क्या बात, क्या बात। आंख में आंसू आहें लब पर, सर पर गठरी उलझन की। क्या क्या बोझ उठा रखे हैं हमने अपने शानों पर। और आंसू पीकर हंसते रहना इतना भी आसान नहीं, आंसू पीकर हंसते आंसू पीकर हंसते रहना इतना भी आसान नहीं। एक भरम के नाम पे कैसी मुश्किल है इंसानों पर। क्या बात। क्या बात। आंसू पीकर हंसते रहना इतना भी आसान नहीं, एक भरम के नाम पे कैसी मुश्किल है इंसानों पर। और बादल तो बस बादल है, जब बरसेगा बस बरसेगा। बादल तो बस बादल है, जब बरसेगा बस बरसेगा। बिन सोचे गुलशन सहरा बस्ती जंगल वीरानों पर। क्या बात। बादल तो बस बादल है, बस जब बरसेगा बस बरसेगा। बिन सोचे गुलशन सहरा बस्ती जंगल वीरानों पर। और ये शेर आखिरी कि कभी कभी की रहो रस्म से रिश्ते ताजा कर लीजिए, कभी कभी की रहो रस्म से रिश्ते ताजा कर लीजिए। उगाती है घास भी वरना बंद पड़े काशानों पर। क्या बात है। उगाती है घास भी वरना बंद पड़े काशानों पर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खूब मैम, बहुत सुंदर। मैं चाहता हूँ कि इस सिलसिला को आप जारी रखें और एक दो और आप गजल नज्म जो भी आपको अच्छा लगे मेरे दर्शकों के बीच आप रखें। मैं एक गजल और आपके सामने हाजिर करती हूँ कि पलके कब तक तोले टूटे ख्वाबों की ताबीर का बोझ। पलके कब तक तोले टूटे ख्वाबों की ताबीर का बोझ। और आंखें आखिर कब तक ढोएं जज्बों की तशहीर का बोझ। क्या बात है। क्या बात। आंखें आखिर कब तक ढोएं जज्बों की तशहीर का बोझ। और ये शेर की बाढ़ से गम के सीने में सांसें भारी हो जाती हैं। बाढ़ से गम के सीने में सांसें भारी हो जाती हैं। आंखें धुंधली हो जाती हैं जब बढ़ता है नीर का बोझ। आंखें धुंधली हो जाती हैं जब बढ़ता है नीर का बोझ। और ये शेर बतौर खास कि लिखने वालों खूब लिखो तुम, लेकिन इतना ध्यान रहे। लिखने वालों खूब लिखो तुम, लेकिन इतना ध्यान रहे। नस्लों को ढोना पड़ता है हर झूठी तहरीर का बोझ। लिखने वालों खूब लिखो तुम, लेकिन इतना ध्यान रहे। नस्लों को ढोना पड़ता है हर झूठी तहरीर का बोझ। और जिसके सीने में उतरेगा उसकी जान तो जानी है। जिसके सीने में उतरेगा उसकी जान तो जानी है। जिसकी कमा को छोड़ चुका है पूछो उससे तीर का बोझ। जिसकी कमा को छोड़ चुका है पूछो उससे तीर का बोझ। और रफ्ता रफ्ता थोड़ा थोड़ा हर दिन बढ़ता जाता है। रफ्ता थोड़ा थोड़ा हर दिन बढ़ता जाता है। शानों पर तदबीर का और पेशानी पर तकदीर का बोझ। क्या बात है। शानों पर बहुत शुक्रिया। रफ्ता थोड़ा थोड़ा हर दिन बढ़ता जाता है। शानों पर तदबीर का और पेशानी पर तकदीर का बोझ। और एक ये शेर बतौर खास कि सारे घर का बोझ उठाने वाले को भी है मालूम। सारे घर का बोझ उठाने वाले को भी है मालूम। एक दिन बस एक कील उठा लेगी उसकी तस्वीर का बोझ। क्या बात है। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। सारे घर का बोझ उठाने वाले को भी है मालूम। एक दिन बस एक कील उठा लेगी उसकी तस्वीर का बोझ। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। मख्ते का शेर के चेहरे पर इस बार हिना उसके देखे कुछ ऐसे रंग। चेहरे पर इस बार हिना उसके देखे कुछ ऐसे रंग।
जैसे उसके दिल पर भी पड़ता है मेरी पीर का बोझ। क्या बात है, जैसे बहुत उसके दिल पर भी पड़ता है मेरी पीर का बोझ। बहुत बहुत शुक्रिया, सुंदर, बहुत शुक्रिया, बहुत। बहुत शुक्रिया। एकदम लाजवाब, शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। जितना भी तारीफ किया जाए कम है। और ये आपका आखिरी का जो आखिरी से पहले का जो शेर था, क्या बात है कि सचमुच वो हर किसी के जहन में उतरने वाली बात है कि हर किसी को पता है एक दिन हमारी तस्वीर एक कील के भरोसे ही रह जाएगी। इसलिए आपने सुना। और होता क्या है कि आप जब किसी गायक को सुनते हैं या किसी ऐसे कलाकार को सुनते हैं जो बस ऐसे गा रहे हैं, कुछ भी बस आपको सिर्फ इंटरटेन कर रहे हैं, तो और बातें होती हैं। लेकिन जब अच्छे गजलकार, जब अच्छे शायर या अच्छे कवि जब कुछ लिखते हैं और आपको जब सुनाते हैं, तो उनको जो लिखने में जो अंदर से जो भाव आते हैं ना, वो इसी जगह आपके जमीर से उठता है, तो आपके जमीर तक पहुंचता है। आप इस शेर को आप देखिए, अब मैं बार बार उस चीज को आप सोचिए, एक बार में मुझे याद हो गया है और मैं बार बार उस चीज को रिपीट करता हूं। तो आप लोग सोचिए कि कितनी बड़ी बात है कि हर इंसान को ये पता है कि हमें घर का जिम्मेदारी, कोई देश का जिम्मेदारी उठा रखा है, कोई राज्य का जिम्मेदारी उठा रखा है, लेकिन एक दिन उसकी जिम्मेदारी एक कील के भरोसे होगी और उस पर किसी न किसी दिन टंगा जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है और मुझे अच्छा लगता है कि आपको भी बेहद अच्छा लगा होगा। और मैं इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर एक बार जनाब संजय कुमार कुंदन सर को आवाज देता हूं कि सर, मैं चाहता हूं कि एक और अपनी गजल, नज्म या कुछ भी नज्म सुनाई थी। गजल पे खिदमत है। मतलब है कि जिस कदर सोचा था तुझको उस कदर पाया नहीं, हाँ, जिस कदर सोचा था तुझको उस कदर पाया नहीं, जिंदगी यूं बेसबब चेहरा मेरा उतरा नहीं। क्या बात। जिस कदर सोचा था तुझको उस कदर पाया नहीं, जिंदगी यूं बेसबब चेहरा मेरा उतरा नहीं। शेर देखें कि आज उठी है टीस सीने में बड़ी शिद्दत के साथ, आज उठी है टीस सीने में बड़ी शिद्दत के साथ, गर्चे दिल के वास्ते सदमा तो ये पहला नहीं। क्या बात। गर्चे दिल के वास्ते सदमा तो ये पहला नहीं। और अगला शेर है कि रात बेवा की तरह आराइशे अंजुम बगैर, रात बेवा की तरह आराइशे अंजुम बगैर, और दिन वो लावारिस के सर पे कोई भी साया नहीं। रात बेवा की तरह आराइशे अंजुम बगैर, और दिन वो लावारिस के सर पे कोई भी साया नहीं। और शेर देखें कि मोड़ के जुग्राफिये से इस कदर वाकिफ हूं मैं, मोड़ के जुग्राफिये से इस कदर वाकिफ हूं मैं, मोड़ आने पर मुड़े तुम भी तो मैं चौंका नहीं। मोड़ के जुग्राफिये से इस कदर वाकिफ हूं मैं, मोड़ आने पर मुड़े तुम भी तो मैं चौंका नहीं। और अगला शेर देखें कि टूट कर मिलने का वो अंदाज उसका क्या हुआ, टूट कर मिलने का वो अंदाज उसका क्या हुआ, और दिल मेरा रखने को कहता है मुझे भूला नहीं। टूट कर मिलने का वो अंदाज उसका क्या हुआ, दिल मेरा रखने को कहता है मुझे भूला नहीं। और आखिरी शेर है कि अब तो ख्वाबों में भी कुछ बेचैनियां हैं हम कदम, अब तो ख्वाबों में भी कुछ बेचैनियां हैं हम कदम, एक मुद्दत से मैं गहरी नींद में सोया नहीं। अब तो ख्वाबों में भी कुछ बेचैनियां हैं हम कदम, एक मुद्दत से मैं गहरी नींद में सोया नहीं। और खास तौर पर मकता कि उसकी आंखों से भी उतरेगा तेरा जादू कभी, उसकी आंखों से भी उतरेगा तेरा जादू कभी, गौर से कुंदन तुझे उसने अभी देखा नहीं। क्या बात। जिस कदर सोचा था तुझको उस कदर पाया नहीं, जिंदगी यूं बेसबब चेहरा मेरा उतरा नहीं। क्या बात, बहुत सुंदर। मैं चाहूंगा कि सर आप अगर चाहें तो एक दो शेर हमारे दर्शकों के बीच आप रख सकते हैं जो आपको आपके जहन से बहुत ही प्रिय हो, या जो लगता हो कि नहीं दर्शकों के बीच मुझे रखना चाहिए। एक दो शेर रख सकते हैं। फिर मैं चाहूंगा एक दो शेर आप भी कुछ खास जो आपको लगता हो कि नहीं, मैं होता है ना कुछ शेर ऐसे होते हैं जो लगता है कि जैसे जॉन एलिया का एक शेर है जो आप अक्सर सुनाया करते हैं कि मेरे सब दोस्त काम कर रहे हैं और हम हैं कि नाम कर रहे हैं। वैसे देखिए ऐसा होता है क्या कि वो तो बड़े ऊंचे लोग थे और ऐसी कोई खास बात नहीं है। जो एक छोटा आदमी होता है, बड़ा आदमी होता है तो वो अपने बच्चों को देखता है कि क्या कर रहा है, उस हिसाब से उसको पसंद करता है। लेकिन एक छोटे आदमी के लिए उसका हर बच्चा मजदूर है, इसलिए हर बच्चे को पसंद करता है। इसलिए मैं कोई खास मेरा कोई शेर है नहीं कि मैं पसंद कर सकूं। एक दो अशार हैं वो सुना देता हूँ स्वागत कि
जरा जरा सी आरजू और जरा जरा सी मसलहत, जरा जरा सी आरजू, जरा सी मसलहत, बड़ी बड़ी सी जिंदगी इसी तरह गुजर गई। क्या बात है, बड़ी बड़ी सी आरजू। क्या बात है। और दूसरा एक शेर है कि एक जेब थी जो तंग रही थी तमाम उम्र, एक जेब थी जो तंग रही थी तमाम उम्र, एक हाथ था जो आखिरी दम तक खुला रहा। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चाहूंगा मैम आप भी एक दो शेर अपना रखें और फिर हर बार की तरह मैं अपनी कुछ लाइनों के साथ इस कार्यक्रम को विराम दूंगा। मैं अपनी एक गजल के चंद शेर आपको सुना देती श्योर, हूँ स्वागत है कि उसमें कई शेर ऐसे हैं जो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को पसंद आएंगे। श्योर, स्वागत है कि जो तेरी यादों का है वो साहिबां ले जाएंगे, जो तेरी यादों का है वो साहिबां ले जाएंगे, धूप के सहराओं में हम बदलियां ले जाएंगे। क्या बात है। और कुछ हमारी कोशिशें ही जोरे तूफान रोक दें, कुछ हमारी कोशिशें हमारी ही जोरे तूफान रोक दें, सर की चादर को बराए बादबां ले क्या बात जाएंगे। है, वाह वाह। सर की चादर को बराए बादबां ले जाएंगे। और ये शेर देखिएगा कि लोग जलते जंगलों की लकड़ियां चुन ले गए, लोग जलते जंगलों की लकड़ियां चुन ले गए, हम नजर में सब्ज यादों का धुआं ले जाएंगे। क्या बात है, जलते जंगलों की लकड़ियां चुन ले गए, हम नजर में सब्ज यादों का धुआं ले जाएंगे, शाम होते ही परिंदे घर को लौटेंगे जरूर, शाम होते ही परिंदे घर को लौटेंगे जरूर, जो नहीं लौटेंगे अपना आशियां ले जाएंगे। जो नहीं लौटे। और ये शेर एक बतौर खास कि एक कदबे पर सिमट जाएगी ये उम्रे तमाम। कदबा वो पत्थर जिस पर जन्म और मृत्यु लिखी होती है, तो कब्र पर भी लगता है वो पत्थर, कि एक कदबे पर सिमट, और समाधि पर भी लगता है, समाधि, और कि एक कदबे पर सिमट जाएगी ये उम्रे तमाम, और लहद में सब अधूरी दास्तां ले जाएंगे। क्या बात है, सब अधूरी दास्तां ले जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और हर बार की तरह मैं अपनी कुछ लाइनें रखना चाहूंगा दर्शकों के बीच, और फिर क्योंकि इस कार्यक्रम का एक अपना टाइमिंग है, उस अनुसार हम लोग उसी, नहीं तो मैं तो चाहता ही हूँ कि आप लोग को सुनता रहूं, और मुझे यकीन है दर्शक भी चाह रहे होंगे कि मैं कुछ और सुनूं। हो सकता है फिर हम लोग कभी फिर इसी तरह से मिलेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है वो खूंटी वाली बात तो मुझे ही नहीं, मुझे लगता है तमाम दर्शकों को ताउम्र याद रहेगा। और आप लोग हर बात को हर काम करने से पहले, हर जिक्र करने से पहले इस शेर को अगर याद रखेंगे तो आप यकीन मानिए कि आप जमीर के साथ वफादार रहेंगे कि एक दिन आपको भी उसी खूंटी के सहारे इधर रहना है। फिलहाल मैं समय ना लेते हुए अगर इजाजत हो आप लोग तो मैं एक तरन्नुम में कुछ रखना चाहूंगा, क्योंकि मुझे प्रेम में थोड़ा ज्यादा भरोसा है और प्रेम लिखता हूं, तो थोड़ा प्रेम को ही मैं थोड़ा आप लोग के बीच रख रहा हूं, गौर करेंगे। ये होने लगा है यकीन जान मेरी, ये होने लगा है यकीन जान मेरी, तो किस्मत में शायद नहीं जान मेरी, तो किस्मत में शायद नहीं जान मेरी। और ये शेर गौर करेंगे। अच्छा। सितारे भी आंखें चुराने लगे हैं, सितारे भी आंखें चुराने लगे हैं, तू इतनी है दिल कश हंसी जान मेरी, तू इतनी है दिल कश हंसी जान मेरी। धन्यवाद मैम। और आगे गौर करेंगे। इरादा है जो भी अभी आज कह दो, इरादा है जो भी अभी आज कह दो, अभी आज कह दो, मिलेंगे न फिर हम कहीं जान मेरी। धन्यवाद मैम। मिलेंगे न फिर हम कहीं जान मेरी।
ये बतौर खास गौर करेंगे क्योंकि यहीं से शुरू हुआ था ये और बाद में आगे पीछे मुकम्मल हो गई। तो लिए हाथ तौफे खड़ा ही रहा मैं, लिए हाथ तौफे खड़ा ही रहा मैं, मुझे ढूंढती अब नहीं जान मेरी, मुझे ढूंढती अब नहीं जान मेरी, तमन्ना थी दिल में दुआ भी यही थी, तमन्ना थी दिल में दुआ भी यही थी, मिलेंगे किसी दिन कहीं जान मेरी, मिलेंगे किसी दिन कहीं जान मेरी। और ये शेर गौर करें, अच्छा खास हमारे खास दोस्तों के नाम है। मुकद्दर भले साथ देता नहीं हो, मुकद्दर भले साथ देता नहीं हो, रहो खुश हमें वहीं जान मेरी, रहो खुश हमें वहीं जान मेरी, जहां छोड़ कर के मुझे तू गई थी। बतौर खास ये भी मेरे खास दोस्तों के नाम है, अजीज दोस्तों के नाम गौर करेंगे कि जहां छोड़ कर के मुझे तू गई थी, मिलूंगा तुझे अब वहीं जान मेरी, मिलूंगा तुझे अब वहीं जान मेरी, इबादत करूंगा मैं दिन रात तेरी। सर आपके लिए बतौर खास है, खास करके उन लोगों के लिए जो जानते हैं कि जिनसे मैं नसीहत लेता हूं, मैं सचमुच उनको पूछता हूं, खास उनके लिए है ये शेर, गौर करेंगे सर। फिलहाल आपके लिए, इबादत करूंगा मैं दिन रात तेरी, तू इतना तो रखना यकीन जान मेरी, तू इतना तो रखना यकीन जान मेरी। धन्यवाद सर। और ये मक्ता देखें, कहे बंधु क्या अब गुजारिश यही है, कहे बंधु क्या अब गुजारिश यही है, कि दामन भिगोना नहीं जान मेरी, कि दामन भिगोना नहीं जान मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मैं तमाम दर्शकों से बस इन्हीं शब्दों के साथ फिर से विदा चाहूंगा और मैं मिलूंगा फिर आपको अगले सप्ताह इसी बंधु की काव्यशाला में फिर दो नए लोगों के साथ जो सचमुच हमारे साहित्य को, हमारी संस्कृति को बचाने का काम करते हैं। और मैं आप लोग से फिर से आग्रह करता हूं, आप इन लोगों को, हिना रिजवी हैदर मैम हैं, जनाब संजय कुमार कुंदन सर, इन लोग को सोशल मीडिया के जरिए भी खोजिए, उनके लिखे चीजों को पढ़िए, सुनिए, आपको पता चलेगा कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, गजल, गीत, नज्म क्या होता है। तो हमारी सभ्यता सचमुच जो हम सोने की चिड़िया थे, शायद हमको लगता है अभी नहीं है, वो फिर से हो सकते हैं। और उसका जड़ मूल जो है ना, ये साहित्यकार लोग हैं, गजलकार लोग, शायर लोग हैं, जो अपनी जमीर को बचाते हैं और अपनी कलम से आप तक जो शब्द पहुंचाते हैं वो आपके जमीर और जहन को जिंदा रखती है। धन्यवाद। इसी के साथ बहुत बहुत आभार। शुक्रिया। शुक्रिया।